अब कहें कि औरत और मर्द इक्वल हैं, हम जॉब क्यों ना करें, हम काम क्यों ना करें। बंदे खुदा हर किसी का बदन खुदा ने अलग अलग बनाया है। अमीरुल मोमिनीन से पूछा कि अदालत के, फरमाया वज़अ शय्उ अला मकान है, हिकमत को समझो, साहिब बसीरत बनो। फरमाया अदालत का मतलब मुसावात नहीं है, ये दुनिया का बेवकूफ तरीन नारा इक्वलिटी। इक्वलिटी कायनात में है ही नहीं। कौन सी चीज इक्वल है? हमारी शक्लें इक्वल हैं, हमारे रंग इक्वल हैं, हमारे कद इक्वल हैं। फिर अफ्रीकन कहें कि मुझे काला क्यों बनाया, आप कहो कि मुझे मसलन गंदुमी रंग का क्यों बनाया। फिर अंग्रेज तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, वो गोरे हैं। अल्लाह के यार शक्ल सूरत नहीं। वज़अ शय्उ अला मकान है, चीज को वहां रखना जहां उसको रखना चाहिए था। मसलन अमामे का कदर यह है कि सर पे हो, पांवों में हो तो जुल्म है। जूती पांवों में होनी चाहिए, अगर सर पे हो तो जूती के साथ जुल्म नहीं, लेकिन सर के साथ जुल्म है क्योंकि सर पे जूती नहीं रखी जाती। वज़अ शय्उ अला मकान है। और आसान करके समझाऊं, आप गाड़ी चलाते हो, अब गाड़ी के अंदर हजारों पार्ट्स हैं, गियर बॉक्स भी है, हैंडल भी है, टायर भी है, मिरर भी है, हर चीज है गाड़ी में, बटन भी हैं, सीट्स भी हैं। अब एक मर्तबा गाड़ी डिमांड करे इक्वलिटी इक्वलिटी, टायर कहे कि मुझे टायर क्यों बनाया भाई, मैं गर्मी में डांबर पे चलता हूं, और वो जनाब सीट देखो अंदर बड़े सुकून में एसी में बैठी हुई है। मुझे हैंडल बना दिया जाए, और पांव का पेडल कहे जहां से ब्रेक लगती है, भाई मुझे तो पांव में रखा हुआ 24 घंटा ये जूता मेरे मुंह पे रख के बैठता है, मुझे पेडल नहीं बनना, मुझे हैंडल बनना है, मुझे मिरर बनना है। अब सारे मिरर बनना चाहें, सारे हैंडल बनना चाहें तो गाड़ी रहेगी? गाड़ी तब बनती है जब ड्यूटीज तकसीम होती हैं। किसी ने टायर का काम करना है, किसी ने मिरर का काम करना है, किसी ने गियरबॉक्स का काम करना है, किसी ने हैंडल का काम करना है। जब तक मुआशरे के अज्जा अपनी ड्यूटी को अंजाम नहीं देंगे तब तक मुआशरा तश्कील नहीं पाता। औरत मर्दों वाले काम करे, मर्द औरतों वाले काम करे तो घर कैसे चलेगा? ड्यूटीज को तकसीम करना है। अल्लाह ने कहा मर्द कमाएगा, औरत तरबियत का काम करेगी। क्योंकि मर्द ने कमाना था, इसके जिस्म को तनूमंद बनाया, मजबूत बनाया। क्योंकि औरत के जिस्म ने कमाना नहीं था, उसको नाजुक बनाया। हर किसी की बनावट खुदा ने अलग बनाई है। मर्द हेवी काम करता है, हेवी लोड उठाता है, औरतें वो काम नहीं कर सकती। औरतों के जिस्म की जो रूटीन है, खुदा ने बस माहवारी आती है, उन दिनों में काम करना मुश्किल है। औरत 9 महीना हामला हो जाएगी, काम कैसे करेगी? अगर डिप्रेशन में होगी तो बच्चे पे असर होगा, बच्चा पैदा हो गया तो तरबियत कैसे करेगी? तो ये तकसीम कर दिए कि तू कमाने जा, ये बच्चे को पालेगी, ये घर को संभालेगी, तुम्हारा काम है कि नफका कमाओ, इसके ऊपर कभी भी फाइनेंशियल लोड न डालो। तो खुदा ने जो कवानीन बनाए वो फर्दी नहीं है। हो सकता है वो कानून मर्द को अच्छा न लगे कि मैं क्यों कमाऊं, हो सकता है हिजाब का कानून एक औरत को अच्छा न लगे कि मैं क्यों पाबंदी में पढ़ूं। यह मसला आपका और मसला इसका नहीं है, मसला सोसाइटी का है। अल्लाह हर किसी पे जिम्मेदारी डालता है। यह नहीं चाहता कि मेरी बदहिजाबी से कोई जवान गुमराह हो जाए, और यह भी नहीं चाहता कि जवान के किसी गलत काम से किसी खातून को तकलीफ आ जाए। तो मुआशरे में जितने कानून बनते हैं वो इंसान की बनावट से हैं, क्योंकि खुदा बिल इबाद बसीर है, वो साहिब बसीरत है। उसने जो कुछ बनाया है बसीरत और हिकमत के तहत बनाया है। अब ये हिकमतें अगर आपके ब्रेन में आ गई, फिर आप अल्लाह का शुक्र भी अदा करोगे, फिर आप हमद खुदा भी करोगे। हमारे घरों में मसले क्यों हैं? क्योंकि हमने सिर्फ नमाज को पकड़ा। हमने सिर्फ, कई ऐसी खवातीनें हिजाब करती है पर हया नहीं है। भाई हया का मतलब यह है कि इंसान नामहरम से बात करे तो हया होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए। लेकिन सर पे दुपट्टा हो, 10 नामहरमों से बातें हो रही हैं, हंसी मजाक भी हो रहा है, गुफ्ते और गप्पे भी लग रहे हैं। मतलब इसने हिजाब का कॉन्सेप्ट नहीं समझा। कॉन्सेप्ट ऑफ हिजाब यह है कि खुद को नामहरमों की निगाहों से दूर करो, खुद को तमा की निगाहों से दूर करो, खुद को शहवत की निगाहों से दूर करो। और जो उसूल अल्लाह ने बताए हैं उस उसूल पर अगर मुआशरा चलेगा तो फिर उस मुआशरे को इमाम ज़माना का मुआशरा, आशुराई मुआशरा बोल सकते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।